तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने किया कमाल, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने मिलकर 50 ओवर से पहले ही कंगारू बल्लेबाजों का कर दिया पूरा सोपड़ा साफ। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम के ओवरों में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने आती से पारी खेलते हुए कर दिया चमत्कार और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जडेजा और अश्विन में से किसे आप टीम इंडिया का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर दोस्तों पहले ही वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को 5 विकेट से रौंद दिया था और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरे वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो ये दोस्तों कंगारुओं के लिए तेज गेंदबाज पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों टॉस जीतकर कमिंस पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है मिचेल मार्श से और पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से खुद का और ऑस्ट्रेलिया की पारी का शुरुआत करते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 1 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 16 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं और उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं डेविड वार्नर, जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और बुमराह का दूसरा ओवर पूरी तरह से मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तीसरे ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अपने हाथ खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है और उनका सामना होता है डेविड वार्नर से, जहां पर दोस्तों पहली ही बैक ऑफ लेंथ गेंद पर डेविड वार्नर के द्वारा करारा छक्का लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फ्रंट ऑफ स्कोर की दिशा में 1 और चौका जड़ दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर पूरी तरह से टीम इंडिया के गेंदबाजों के धागे खोल के रख देते हैं और देखते देखते डेविड वार्नर 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाजों का दौर इसी अंदाज में जारी रहता है और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए 20वें ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही कंगारू बल्लेबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और दोस्तों सबसे पहले अपना शिकार डेविड वार्नर को सीमा रेखा के पास शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा के बनाते हैं, जहां पर डेविड वार्नर 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लग जाता है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि स्टीव स्मिथ पिच पर नजरें जमाते उससे पहले ही उनकी नजरों को धोखा देते हुए सर जडेजा ओवर की अंतिम गेंद पर एक फ्लाइट डिलीवरी पटककर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से स्टीव स्मिथ बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्नस लाबुशेन मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों मिचेल मार्श के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और तूफानी पारी खेलते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 22वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आर अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों लाबुशेन को अपना शिकार बनाते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी कर देते हैं और मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मिचेल मार्श तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 25वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आर अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में मिचेल
मार्स केएल राहुल के द्वारा चीते की रफ्तार से तेज गति से स्टंपिंग कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से मिशेल मार्स की पारी का 70 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड पर स्कोर को चलाने का काम करते जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कैमरून ग्रीन अपने गियर बदलते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कैमरून ग्रीन एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और दोस्तों सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में सर जडेजा की गेंद पर डायरेक्ट थ्रो के चलते सूर्य कुमार यादव के द्वारा रनआउट का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से लगातार अंतरालों में विकेटों के गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है और दोस्तों बैकफुट पर चले जाती है। इस प्रकार से दोस्तों कैमरून ग्रीन मात्र 31 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों स्टोइनिस आते ही तूफानी अंदाज में तेवर दिखाते हुए बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अश्विन के एक ही ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बड़ा छक्का मारने के चक्कर में 29 रनों के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में शॉट आते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में जोश इंग्लिश के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी की जाती है और टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस कड़ी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से आर अश्विन की एंट्री होती है और 45 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास जोश इंग्लिश को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों कंगारू टीम के सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चले जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम 43 ओवर में ही टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए अपने सारे हथियार डाल देती है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 47 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 284 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 285 रनों का सम्मानजनक स्कोर दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है और कंगारू टीम की तरफ से 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों इसके बाद 285 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो भाई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान पेट कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा पहली ओवर में 2 करारे चौके कमिंस को जड़ दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों अगली ओवर में शुभमन गिल भी मार्क स्टोइनिस की पहली गेंद पर बैकऑफ पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों अंतिम गेंद पर फुलर लेंथ गेंद को करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपनी ही शैली में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं, जहां पर दोस्तों हर ओवरों में छक्के चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रेट करते हुए टीम इंडिया के लिए रनों की बौछार कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और दोस्तों 15वें ओवर में शुभमन गिल तूफानी अंदाज में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से गिल के बल्ले से मात्र 48 गेंदों में 50 रन निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और दूसरे छोर से उनका लगातार साथ देते हुए चलते हैं और देखते देखते टीम इंडिया पूरे 20 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए 110 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 21वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कंगारू टीम की तरफ से स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे ऋतुराज गायकवाड़ को 49 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो भाई लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से अभी भी अंगद की तरह शुभमन गिल डटे हुए रहते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है। आते ही ईशान किशन शुभमन गिल के साथ लय में लय और ताल में ताल मिलाकर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 25वें ओवर में एडम जंपा टीम इंडिया के एक ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले ईशान किशन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी 70 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है और टीम कंगारू के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और गरजता ही नहीं दोस्तों बरसता है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 27 गेंदों में ही सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और 50 लगाने के बाद सूर्य कुमार यादव का तेवर
पर फिर से 7वें आसमान पर दिखाई देता है और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी आतिशी पारी खेलना चालू कर देते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर रनों की बौछार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर में एक बार फिर से एडम जंपा की एंट्री होती है और केएल राहुल को 30 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया 35 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 210 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम 10 ओवरों में पूरे 75 रनों की दरकार होती है। लेकिन जैसे तैसे दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से पारी को संभाल कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिलता है और एडम जंपा के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 15 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों कमिंस के सामने बल्लेबाजी करने आते हैं सूर्य कुमार यादव और दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव मैच को खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया 6 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।